आज हम करेंगे दुबड़ी आटे की कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार था। उसके 7 बेटे थे। वह अपने जिस बेटे का विवाह करता वही मर जाता। इस तरह से उसके 6 पुत्रों की मृत्यु हो गई। केवल सबसे छोटा पुत्र शेष रह गया। इससे साहूकार बड़ा दुखी हुआ। कुछ समय बाद छोटे पुत्र के विवाह की चर्चा हुई और उसका रिश्ता पक्का हो गया। विवाह की तिथि तय हो गई। लड़के के विवाह में सम्मिलित होने जब लड़के की बुआ आ रही थी तो रास्ते में उसे एक बुढ़िया चक्की का आटा पीसती हुई मिली। लड़के की बुआ ने उस बुढ़िया को सारी बात बताई। इस पर बुढ़िया बोली, वह लड़का तो घर से निकलते ही दरवाजे से दबकर मर जाएगा। अगर इससे बचा तो रास्ते में बारात रुकने की जगह पर पेड़ गिरने से मर जाएगा। अगर वहाँ भी बच गया तो ससुराल में दरवाज़ा गिरने से मर जाएगा। अगर जहाँ से भी बचा तो विवाह मंडप में 7वीं भावर पर सर्प के काटने से मर जाएगा। यह सुनकर लड़के की बुआ बोली, हे माता, यदि बचने का कोई उपाय हो तो बताओ। बुढ़िया बोली, बचने का उपाय तो है पर है कठिन। इस पर बुआ बोली, आप बताएंगी तो किया ही जाएगा। आगे ईश्वर इच्छा, पर प्रयास तो करना ही चाहिए। बुढ़िया बोली, जब लड़के की बारात विदा हो तो उसे पीठ पीछे दीवार फोड़कर निकालना। किसी वृक्ष के नीचे बारात को ना रुकने देना। ससुराल में भी पीछे से दरवाज़ा फुड़वाकर जयमाला करवाना। भावर के समय एक कटोरे में दूध रख देना। एक तात का फांसा बनाकर रख देना। जब सांप आकर दूध पी ले तो उसे फांसे में फंसाकर बांध लेना। इसके बाद सरपणी आएगी, वह सांप को छोड़ने के लिए कहेगी। तब उससे अपने मृत 6 भतीजों को मांगना। वह पहले मरे हुए 6 भतीजों को जीवित कर देगी। इस बात को किसी से ना कहना, क्योंकि ऐसा करने से कहने व सुनने वाले दोनों की मृत्यु हो जाएगी। इससे लड़का भी नहीं बचेगा, वह भी मर जाएगा। सारी बातें बताकर बुढ़िया ने अपना नाम दुबड़ी बताया और चली गई। सारी बातें सुनकर लड़के की बुआ घर आई। जब बारात जाने लगी तो लड़के की बुआ रास्ता रोककर खड़ी हो गई और बोली, मेरे भतीजे को दीवार फोड़कर पीछे से निकालो। ऐसा ही किया गया। लड़का सकुशल निकल गया। उसके घर से बाहर आते ही मकान के आगे का पुराना दरवाज़ा भरा कर गिर पड़ा। यह देखकर सब कहने लगे, बुआ ने बड़ा अच्छा किया, लड़के को बचा लिया। बुआ भी बारात के साथ जाने लगी तो सबने मना कर दिया और कहा कि महिलाएं बारात में नहीं जाती हैं। पर बुआ ने किसी की बात नहीं मानी। वह भी बारात के साथ गई। मार्ग में जब बारात एक वृक्ष के नीचे रुकने लगी तो बुआ ने सबको रोका तथा लड़के को वृक्ष के नीचे ना बैठाकर धूप में बैठाया। लड़के के धूप में बैठते ही वृक्ष भी चरमराकर गिर गया। यह देखकर सारे बाराती बुआ की प्रशंसा करने लगे। पूरी बारात बुआ की अब तक की समझदारी से प्रभावित थी, इसीलिए किसी ने भी उसकी बात का कोई विरोध नहीं किया। जब बारात ससुराल पहुंची तो बुआ ने लड़के और तथा बारात का गृह प्रवेश पिछले दरवाजे से करवाया। ससुराल के घर में पिछले दरवाजे से लड़के तथा बारात के प्रवेश करते ही आगे का दरवाज़ा अपने आप भर कर गिर गया। इस पर सब आश्चर्य करने लगे और आपस में कहने लगे कि यह सब बातें बुआ को किसने बताई। जब लड़के की भावनें पड़ने लगी तो बुआ ने कटोरे में कच्चा दूध मंगाकर तथा तात का फांसा मंगाकर रख लिया। जब लड़के की 7वीं भावर पड़ने लगी तभी सर्प आया। बुआ ने उसके आगे दूध कर दिया। जब सांप दूध पीने लगा तो बुआ ने तांत के फांसे में फंसाकर सांप को बांध लिया। इस पर सर्पनी ने उसके भतीजे जीवित कर दिए और सर्प को अपने साथ लेकर चली गई। इस प्रकार साहूकार के 7 पुत्र जीवित हो गए। बारात कुशल घर वापस आई। साहूकार के मृत बेटों को जीवित करने वाली इस अज्ञात दुबड़ी नाम की वृद्धा का नाम दुबड़ी आठे पड़ गया। हे दुबड़ी माता, जैसे तुमने साहूकार की बहन के 7 भतीजे लौटाए, ऐसे ही सबकी रक्षा करना। विनायक जी की कथा। एक बुढ़िया माई रोज मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। बेचारी बुढ़िया के बनाए गणेश जी रोज गल जाते। उसके घर के सामने एक सेठ का मकान बन रहा था।
बुढ़िया माई सेठ के मकान पर जाकर राजगीर से बोली, भाई मेरे मिट्टी के बनाए गणेश जी रोज़ गल जाते हैं, आप मेरी पूजा के लिए पत्थर से एक गणेश जी बना दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। राजगीर बोला, माई जितनी देर में तुम्हारे लिए गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में तो सेठ की दीवार पूरी करेंगे। बुढ़िया यह सुनकर दुखी मन से अपने घर वापस आ गई। दीवार पूरी करते करते शाम हो गई, परंतु दीवार बनने से पहले ही टेढ़ी हो जाए। शाम को सेठ जी आए और पूछा कि आज सब कुछ काम नहीं किया। तब राजगीर ने बुढ़िया वाली बात बताई। तब सेठ जी ने बुढ़िया माई से जाकर कहा, माई तुम अपनी दीवार सीधी कर दो तो हम तुम्हें सोने के गणेश जी बनवा देंगे। गणेश जी ने यह सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया माई को पूजा के लिए सोने के गणेश जी बनवा कर दिए। गणेश जी को पाकर बुढ़िया माई बहुत प्रसन्न हुई। हे विनायक जी महाराज, जैसे सेठ जी की दीवार सीधी करी वैसे ही कहते सुनते हमारे भी सभी कार्य सीधे करना। अगर आपको दुबड़ी आठे की कथा और विनायक जी की कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।